तो तुर्की को लेकर बड़े खबरें हैं कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री जो है, देखिए नेटो की समिट होने जा रही है अगले महीने अंकारा में, राजधानी में, तुर्की में। और वहाँ पर जो है नेटो चीफ का जो बयान आया है, जो उनके इशारे आए हैं, उसके मुताबिक अंकारा में नेटो समिट के दौरान एक बड़ा डिफेंस इंडस्ट्री डे होने जा रहा है, जिसमें हथियारों की दुनिया भर की, खासकर नेटो देशों की कंपनीज आएंगी और कई कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं, डिफेंस डील होने वाली है। और बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जो है वो मुहर लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को 6,600 करोड़ के जेट इंजन्स देने के लिए जो है वो स्वीकृति दे दी है, उस पर मुहर लगा दी है। कान जो फाइटर जेट है तुर्की का, कान नाम है उसका, उसमें जो है जो जेट लगेगा उसकी रिक्वायरमेंट थी तुर्की के लिए, तो वो देने के लिए तैयार हो गया है अमेरिका। और 6,600 करोड़ की डील होने जा रही है। नेटो की वहाँ समिट हो रही है, उसके पहले आप देखिए ये जो करीबी जताने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप तुर्की के साथ, ये कई सारे मिडिल ईस्ट में पावर बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। देखिए ये एक जो खबर थी, मैंने आपको सुबह ही, आज जो पहला वीडियो बनाया था सुबह हमले के बाद, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि अमेरिका के जो बेस खाली करने वाली बात आ रही है, दरअसल अमेरिका वो बेसेस हटाना चाहता है जिस पर ईरान हमला कर रहा है। देखिए वो अभी दोपहर होते होते तक खबर कन्फर्मेशन आ गया उसका। अमेरिका की प्लानिंग ये है, खास तौर पर जैसे कुवैत हो गया या यूएई है, सऊदी के कुछ अड्डे हैं, या बहरीन में भी इवन, जहाँ पे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर ईरान ने इतना मारा है साहब, इतना मारा है कि मतलब क्या ही बताया जाए आपको। मिसाइल गिर गई, ड्रोन गिर गए और आप नहीं रोक पा रहे हो, और वहाँ पे बड़ी कैजुअलिटी, अमेरिकन जो फोर्सेस हैं भागनी पड़ी वहाँ से। कोई बंकर में छुपा है तो बंकर में छुपा हुआ है, और उसमें इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में भी जो है वो करोड़ों रुपए का खर्चा आने वाला है। तो ऐसे हालात में अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका की प्लानिंग समझिए। अमेरिका ये चाह रहा है कि अपने बेसिस को इजराइल शिफ्ट कर दिया जाए, इजराइल के आसपास शिफ्ट कर लिया जाए। उससे होगा ये कि अगर आप, एक तो हमले करने में आसानी होगी कि अगर इजराइल भी हमले कर रहा है, वहीं पे पास से ही अमेरिकन बेसिस से भी हमले हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब ईरान की मिसाइल्स आएंगी तो अभी आपको डिफेंस सिस्टम अपना पेट्रियट जो है वो कुवैत में भी लगाना पड़ रहा है, कतर में भी लगाना पड़ रहा है, बहरीन पे भी लगाना पड़ रहा है, सऊदी में भी लगाना पड़ रहा है, यूएई पे भी लगाना पड़ रहा है। तो खर्चा ज़्यादा आ रहा है, मिसाइल्स ज़्यादा खर्च हो रही हैं। तो फिर प्लान क्या है साहब, इजराइल के पास लगाइए, ताकि जब ईरान हमला करे तो सिर्फ इजराइल को ही, मतलब एक ही आप डिफेंस सिस्टम से आप इजराइल को भी बचाने की कोशिश करेंगे और खुद को भी बचाने की कोशिश करेंगे, और हमला करना भी आसान रहेगा। रिफ्यूलिंग जेट सीधा इजराइल आएंगे, अलग अलग देशों में नहीं ले जाना पड़ेगा। अभी टेक ऑफ करने में बड़ी दिक्कत हुई, सऊदी से भी और कतर से भी, सब जगह प्लेन्स तो सब जगह थे अमेरिका के फाइटर जेट, लेकिन टेक ऑफ करना, वो ज़्यादा जगह हमले ज़्यादा कर पा रहा था ईरान, सब जगह जो है वो बेसिस को जला डाला। ईरान के सैटेलाइट्स मदद कर रहे हैं, रूस के सैटेलाइट्स मदद कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन बड़ा फैला हुआ था अमेरिका का, और इसलिए पिट गए। आप अगर किसी वॉर जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो देखिए क्या है, ये सब बेसिस देखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन कि भाई इतने देशों में हमारे बेसिस हैं अमेरिका की, और इतने में जो है वो जॉर्डन में F-15 खड़े हैं, और कतर में F-35 जेट्स खड़े हैं, सऊदी में F-35 जेट खड़े हैं, F-16 यूएई में। ये सब बोलने की बातें थी, वो जब मारनी शुरू करी ईरान ने तो कुछ नहीं बच पाया। तो इन्होंने कहा कि अब जो काम के बेस नहीं वो हटाइए, बाकी इजराइल शिफ्ट करिए, यानी फोकस इजराइल के आसपास है कि यहीं पर बेसेस शिफ्ट कर लीजिए। तुर्की के साथ जो संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं, देखिए आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। रूस में बड़ी तेजी से हमले हो रहे हैं, रूस की ऑयल इंडस्ट्री को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है, उसके तेल को रोकने की कोशिश चल रही है। तुर्की को अपने पक्ष में रखना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, संभवतः अरब, इस पे हम अलग से बात करेंगे। अरब देशों के भी अमेरिका से जो समीकरण थे वो तेजी से बदल रहे हैं। अब तुर्की जो है वो एक नया पावर सेंटर के रूप में उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ट्रंप। क्या उसमें, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, ये कई इस पर अलग अलग राय है, इस पर हम एक अलग प्रॉपर वीडियो करेंगे। लेकिन देखिए अभी हालात ये है कि जितने अरब देश हैं सब के सब खौफ में है कि कहीं आज रात को जो है ईरान की तरफ से फिर बड़ा हमला तो होने नहीं जा रहा। और ये जो बयान आए हैं खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के और जेडी वेंस के, कि आगे आगे देखिए क्या होता है और ईरान को बख्शा नहीं जाएगा, क्या एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक आज रात को देखने को मिल सकती है। कई तमाम डिफेंस एक्सपर्ट इस तरह की राय जाहिर कर रहे हैं कि एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, स्ट्राइक्स हो सकती हैं, और इस बार हमला तेहरान पर भी हो सकता है। यानी देखिए अभी तो इस सिरिक आइलैंड्स के आसपास की बात थी, लेकिन अब हमला
टेरिटरी पर भी हो सकता है। इसके लिए ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है। ईरान के सारे कमांडर्स को सुप्रीम लीडर की तरफ से आदेश आ चुके हैं कि जो भी जैसा भी हमला होता है उसका फौरन जवाब दिया जाए और करारा जवाब दिया जाए। आईआरजीसी के तमाम कमांडर्स यही बयान दे रहे हैं कि अब की बार अगर हमला किया तो जंग वैसी नहीं होगी, हमले वैसे नहीं होंगे जैसे पिछली बार हुए, उससे कहीं ज्यादा बड़े हमले करेगा ईरान। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जब से सीज फायर हुआ है उस सीज फायर के अगले दिन से ईरान में ड्रोन चाहे बनाना हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे डिफेंस सिस्टम हो, हर दिशा में ईरान तेजी के साथ इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि जंग हो सकती है। ऐसे ही इंडिकेशन तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, चाहे वो केजीबी हो रूस की, चाहे चाइना की हो, तमाम एजेंसीज इस ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान को एक बार फिर नए सिरे से घेरने की कोशिश चल रही है। देखिए, जब कोई एमओयू साइन होता है और मामला शांति की तरफ आगे बढ़ता है तो उसके इंडिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ हालात ये हैं, अमेरिका अपने एयरप्लेन्स की, अपने सैनिकों की, रिफ्यूलिंग जेट्स की, रडार्स की रीपोजिशनिंग में लगा हुआ है कि एक नए तरीके से ईरान पर हमला किया जाए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी भी जब जंग होती है तो उससे क्या होता है कि आपने अगर कोई मिसाइल फायर की तो जो दुश्मन देश होते हैं, बड़ी सारी एजेंसीज जो हैं वो इस बात का अंदाज़ा लगाती हैं ये किस बेस से फायर हुआ, कौन से टाइप की मिसाइल फायर हुई, वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है ऊपर तक गई, कहाँ पर उसने हिट किया, क्या उसको रोक पाया, डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। चीन ने इस हमले के दौरान, चीन और रूस ने अमेरिका की जितनी मिसाइल्स फायर की गई, जिन लोकेशन से मिसाइल फायर की गई, जिन बेसिस से फायर की गई, एक एक चीज़ को डिकोड कर लिया है। यहाँ के तक कि F-35 जेट्स जो गिरने शुरू हो गए, उसकी बड़ी वजह ये थी उसका हमला करने का पैटर्न जो है वो ईरान भी अब अच्छे से समझ चुका है और उसका बड़ा एनालिसिस किया गया है कि कैसे अमेरिकन जेट्स को फंसाया जाए और गिराया जाए। यही वजह थी कि 42 प्लेन गिर गए। और अब हालात ये है कि अगर अमेरिका की तरफ से, पहली बात तो हमला जो कुछ हुआ उसमें जहाज़ का कहा गया कि ईरान ने जो है वो जहाज़ पर हमला किया, ड्रोन स्ट्राइक की, इसीलिए हमने हमला किया, जबकि हालात जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। चाहे एमओयू को लेकर हो, एमओयू की शर्तें हों, और चाहे हॉर्मूज़ हो, हॉर्मूज़ में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। दोनों तरफ से जहाज़ फंसे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही वहाँ पर जहाज़ों को लेकर आगे बढ़ने की कि कब कौन कहाँ से स्ट्राइक कर दे। और ऐसे में वो नए रूट की जो बात है वो भी फंस चुकी है। यानी हॉर्मूज़ में जंगी हालात हैं, पूरा तेहरान ईरान अलर्ट पर है, अमेरिका की तरफ से धमकियां आ रही हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से धमकियां आ रही हैं, बहरीन में बेसिस जल रहे हैं, अरब देश खौफ में कहीं हमला ना हो जाए। और आज दोस्तों, अमेरिका और ईरान में एक बार फिर तल्खी है, फिर से तनाव बनता नजर आ रहा है और आईआरजीसी ने हमला किया है, जवाबी हमला किया है अमेरिका के अहदाफ पर, अमेरिका के ठिकानों पर। जी हां, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर यानी आईआरजीसी नेवी ने दावा किया है कि उसने अमरीकी फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक यह कार्रवाई ईरानी साहिली इलाकों पर होने वाले अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया जवाबी हमला है, यानी पलटवार है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। आईआरजीसी नेवी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई में खित्ते में यानी पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी फौज की तैनाती के मुकामात को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि अमरीका ने इससे पहले ईरानी साहिली इलाकों पर, यानी ये ईरानी कोस्ट है, वहां पर फिजाई हमले किए, एयर स्ट्राइक किए थे, जिसके बाद यह जवाबी कार्रवाई की गई है। बयान के मुताबिक अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज से यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से एक जहाज के गुजरने को जवाज बनाकर कार्रवाई की। ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका मुख्तलिफ बहानों से अपने वादों और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करता रहा है। ये ईरान कह रहा है कि अलग अलग हीले बहानों से अमेरिका ने जो एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, उस पर दस्तखत हुए हैं दोनों मुल्कों के, जो ईरान के साथ, ईरान अमेरिका के बीच, उसकी जो है एक वायलेशन किसी न किसी बहाने से अमेरिका लगातार कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी ईरान में बाज अहदाफ कहते हैं टारगेट को, बाज
टारगेट्स पर हमलों की तस्दीक की है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि यह कार्रवाई एक ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। यानी ईरान कह रहा है कि चूंकि अमेरिका ने ईरानी कोस्ट पर हमला किया, एयर स्ट्राइक है, इसलिए ईरान जो है वो उसने जवाबी हमला किया। अमेरिका का कहना है कि हमने हमला बेशक किया, लेकिन हमने कुछ ड्रोन हमले की जवाबी हमला किया, जिसमें उनके मुताबिक सिंगापुर के परचम बरदार माल बरदार जहाज MV एवर लोली को निशाना बनाया गया था, जैसा अमेरिका का कहना है। सेंटकॉम का कहना है अमेरिकी दावे के मुताबिक ये वाकया आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब ओमान के साहिली इलाके में पेश आया। तहम ईरान ने हमेशा की तरह इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि वो गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की पॉलिसी नहीं रखते। फिर से सुनिए क्या कहा गया ईरान की तरफ से। ईरानी हुकाम कहते हैं यानी जो भी ऑफिशियल्स हैं, आला जो ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि वो गैर फौजी अहदाफ के लिए ऐसा कोई भी टारगेट जो कि नॉन मिलिट्री हो, वो उसको निशाना बनाने की पॉलिसी नहीं रखते हैं। ये ईरान कह रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि बाज अनासिर ऐसे हमलों को ईरान से जोड़ने के लिए मुबैना तौर पर फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयां कर सकते हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश भी हो सकती है ताकि उस हमले से ईरान को जोड़ दिया जाए और इसके नतीजे में अमेरिका फिर ईरान पर जवाबी हमला करे, फिर ईरान अमेरिका पर हमला करे। और ये जो काफ़ी मेहनतों के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद, कई मुल्कों के लगातार कोशिशों के बाद और कई देश मतलब दुनिया के कई देशों के लगातार आप कह सकते हैं कि आरजुओं के बाद, मेहनतों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच MOU पर दस्तखत हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए हैं, लेकिन हालात को बिगाड़ने की कोई कोशिश कर सकता है, ये ईरान का कहना है। IRGC के बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने दोनों देशों के दरमियान हाल ही में होने वाली मफाहमती यादाश्त यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की है, उसे वायोलेट करने की कोशिश की है। ईरान का कहना है कि इसका मुनासिब जवाब दे दिया गया है। ईरानी फोर्स ने खबरदार भी किया है कि अगर मुस्तकबिल में यानी इन फ्यूचर ऐसी कार्रवाइयां दोबारा हुई तो उसका जवाब पहले से ज्यादा सख्त और वसी होगा, यानी ज्यादा फैलाव के साथ होगा। यह आपको वाजे कर दें कि इससे कबल 7 अप्रैल को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया था। ताहम हालिया वाकयात के बाद एक बार फिर रीजन में कशीदगी यानी तनाव बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। फिलहाल दोनों जानिब से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, जबकि आलमी बिरादरी यानी वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाज़ा मजीद शिद्दत अख्तियार करता है या सिफारती कोशिशों के जरिए हालात को काबू में लाया जाता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, हालात जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट रखें, आपको ताज़ा जानकारी पहुंचाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस बारे में अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं।